हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ एज। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एकेडमी ऑफ एज पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल के कुछ प्रिंसिपल्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो प्रिंसिपल्स पढ़ दिए थे। पहला पढ़ दिया था डिवीजन ऑफ वर्क एंड सेकंड पढ़ दिया था हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 14 प्रिंसिपल्स थे, दो हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम अपनी क्लास में अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे दो नए प्रिंसिपल्स के साथ, जिसका नाम है डिसिप्लिन। थर्ड प्रिंसिपल हमारा डिसिप्लिन और चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल का नाम है डिसिप्लिन एंड फोर्थ का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। तो मैंने जैसे कि बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस, आर द स्टेटमेंट्स विच गाइड्स मैनेजर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे ट्रुथ होते हैं जो हमारे मैनेजर्स को गाइड करते हैं। मतलब मैनेजर को राह दिखाते हैं कि उन्हें आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है। ठीक है, जिसमें हम दो पढ़ चुके थे। पहला पढ़ लिया था डिवीजन ऑफ वर्क और दूसरा पढ़ लिया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड है डिसिप्लिन। ठीक है, अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब बहुत सिंपल है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? तुम लोगों को डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, अनुशासित होना चाहिए। ठीक है, अनुशासन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब तो वो क्या बोल रहा है? एज पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एज पर हेनरी फ्योल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं, वेदर वो सुपीरियर हो, वेदर वो सबॉर्डिनेट हो, तो ये दो वर्ड मैंने यूज करे, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट। सुपीरियर का मतलब होता है जो ऊपर वाली पोजीशन पे होता है, हायर पोजीशन पे होता है, और सबॉर्डिनेट का मतलब होता है जो लोअर पोजीशन पे होता है। मतलब सुपीरियर मतलब सीनियर और सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर। बोल रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो जूनियर हो, या चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबॉर्डिनेट हो, दोनों को डिसिप्लिन रहना चाहिए। डिसिप्लिन रहने का मतलब क्या होता है? दोनों को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, दोनों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आपने देखा ही होगा, अगर एक सीनियर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, डिसिप्लिन रहता है, तो जूनियर भी उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल लेते हो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उस स्कूल में एक प्रिंसिपल है, तो वो क्या हुआ? सुपीरियर। और जो टीचर्स हैं वो क्या हुए? सबॉर्डिनेट्स। अगर प्रिंसिपल स्कूल टाइम पे आता है, बिल्कुल 9 बजे का स्कूल लगता है, 8 बजे का लगता है, अगर वो टाइम पे आता है, तो इससे अपने जूनियर्स पे क्या इंप्रेशन जाता है कि हाँ यार, प्रिंसिपल तो टाइम पे आ रहा है, तो हमें भी टाइम पे जाना है। तो इसको बोलते हैं सुपीरियर, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हो, चाहे वो सुपीरियर हो बड़े लेवल के, या फिर सबॉर्डिनेट हो छोटे लेवल के, दोनों को क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर वो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं तो उससे क्या होता है? डिसिप्लिन में रहने की वजह से एफिशिएंसी तो हमेशा बढ़ती है। यार, एक बंदा 9 बजे आ रहा है, 9 बजे के टाइम पे 9 बजे आ रहा है, और दूसरा बंदा 10 बजे आ रहा है, तो जो 9 बजे आ रहा है वो ज्यादा काम करेगा या 10 बजे आ रहा है वो ज्यादा काम करेगा? तो ऑब्वियसली जो बंदा डिसिप्लिन है वो अच्छा काम करता है, वो एफिशिएंट रहता है। और दूसरा, उस ऑर्गेनाइजेशन की लोगों के भीतर, लोगों के बीच में रेपुटेशन अच्छी होती है। तो पढ़ते हैं, सिंपल सा था, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही। क्या बोला था? ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट should be obeyed by both the superiors and subordinates which are necessary for successful working of the organization। तो क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के रूल, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट या फिर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करने चाहिए? सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स दोनों द्वारा क्या करने चाहिए? सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स दोनों द्वारा क्या ओबे करा जाना चाहिए, माने जाना चाहिए। इससे क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल वर्क करेगा। ठीक है, केवल रेपुटेशन अमंग प्लस का मतलब मैंने क्या होता था? पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं? तो बोला रेपुटेशन अमंग द पीपल, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेस। तो रेपुटेशन बढ़ जाती है लोगों के भीतर, और क्या बढ़ जाता है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो रेपुटेशन में गिरावट आती है। तो बहुत इजी था। इसमें से अगर केस स्टडी बनती है तो यही है कि दोनों सुपीरियर और सबॉर्डिनेट टाइम पे आ रहे हैं, तो वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप आंसर? दे आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। ये बताना पड़ेगा
यूनिटी ऑफ कमांड मैंने जब बताया था हाउ प्रिंसिपल इज डिराइव्ड, तो मैंने दो प्रिंसिपल तभी करा दिए थे, एक यूनिटी ऑफ कमांड और दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है और उसके नीचे 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यही है कि एक ही हेड होना चाहिए, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक ही हेड होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अगर एक से ज्यादा हेड होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, मैंने पहले भी बताया था। तो एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एक मैनेजर है और उसके 3 सबऑर्डिनेट्स हैं, एक मैनेजर 3 सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक मैनेजर 3 सबऑर्डिनेट्स, तो यही सबको क्या कर रहा है? कमांड दे रहा है, एक ही मैनेजर सबको कमांड दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड है कि जितने भी लोग हैं उसके ऊपर एक ही हेड है। ठीक है, हाँ, अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग हेड बनाओ, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, अगर सेल्स डिपार्टमेंट बनानी है तो उसके लिए अलग बनाओ। ठीक है, तो ऐसा फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं फॉलो करना चाहिए 3 सबऑर्डिनेट्स हैं, 2 मैनेजर हैं, पता ही नहीं चल रहा है कौन किसको कमांड कर रहा है। पता चल रहा है M1 भी दे रहा है, M2 भी दे रहा है इसको कमांड, S2 को M1 भी दे रहा है, S2 को M1 भी दे रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो वो यही क्या बोल रहे हैं? एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई should receive order from only one superior at a time and that employee should be answerable only to that superior। और यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉई को एक ही बॉस द्वारा एक समय पे ऑर्डर मिलने चाहिए और वो उसी को उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, अगर एक बंदा 2 सुपीरियर से ऑर्डर ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। और चांसेस क्या? लड़ाई के भी चांसेस है। जैसे मैं जूनियर हूँ और मेरे ऊपर 2 हेड काम कर रहे हैं, उसने बोला भाई वहां जाना है, उसने बोला वहां नहीं जाना है, मैं फंस गया। अब वो मैंने एक का माना, मैं चला गया, दूसरे वाले ने मना किया था, उन दोनों की आपस में लड़ाई होगी, मेरे को भी सुनाएंगे, तो क्या होगा? लड़ाई होने के चांसेस होते हैं, कंफ्यूजन अलग से क्रिएट हो जाती है। तो वो यही बोल रहे हैं, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं तो कंफ्यूजन कोई नहीं रहती। ठीक है, दूसरा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर इंक्रीज, मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है? एफिशिएंसी ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीज, सबऑर्डिनेट की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यार कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हम बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या काम करना है, मैनेजर बिल्कुल क्लियर है कि उसे क्या काम करवाना है, तो दोनों की क्या होगी? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और आखिरी में इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेवारी देना भी आसान है। यहाँ पे कोई जिम्मेवारी दे सकते हैं? भाई साहब ये लोग काम ही नहीं करेंगे और बाद में बोलेंगे उसने मना किया था क्योंकि 2 लोग हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो हम जिम्मेवारी नहीं फिक्स कर सकते, और अगर हम नहीं फॉलो करते तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, एफिशिएंसी दोनों की कम हो जाएगी, मैनेजर्स की भी और सबऑर्डिनेट्स की भी, और लड़ाई होने के चांसेस है। ठीक है, तो हमने ये दोनों पढ़े। जब आप केस स्टडी पढ़ोगे, देखो मैं केस स्टडी की अलग से वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बीच में बता देता हूँ कि केस स्टडी कैसे आती है, लेकिन मैं उसकी अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो ये 4 हमने पढ़ लिए हैं टोटल। एक डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन एंड फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड। तो 4 प्रिंसिपल पढ़ लिए 14 में से, और 4 में से यूनिटी ऑफ कमांड और डिवीजन ऑफ वर्क आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट होंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और प्लीज यार ये वाला चैनल सब लोगों को शेयर करें यार। ठीक है, फ्री में बिजनेस स्टडीज की कोचिंग है, इतना फ्री में तुम्हें कोई भी नहीं देता। मैंने देखा है लोग क्लासेस डालते हैं उसके बाद डालना बंद कर देते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई पैसे नहीं चार्ज हो रहे, कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि 10 क्लासेस जारी और उसके बाद बोल दिया जाएगा यार तुम मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो जिसके लिए फीस दी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो यार जिनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।